वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम संगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? ये 1831 से लेके जो है 32 तक चला था कोल विद्रोह। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब था? 1831 से लेके 32 तक था। और ये जो है झारखंड का प्रथम संगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक, देखिए अगर 1857 से पहले की बात बोलेंगे, ठीक है, 1857 से पहले की अगर हम बात बोलते हैं तो इसमें कौन कौन सा विद्रोह हो जाएगा? कोल विद्रोह हो गया, भूमिज विद्रोह हो गया, और देखिए कोल विद्रोह, फिर क्या हो गया? भूमिज विद्रोह हो गया, और संथाल विद्रोह हो गया। ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट विद्रोह है और ये 1857 से जो है पहले विद्रोह हुआ था। ठीक है, हम्म, तो इसका टाइम पीरियड कब था कोल विद्रोह का? 1831 से लेके 32 तक था। फिर उसके बाद जो है 1832 से लेके 33 तक गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो संथाल विद्रोह हुआ था ये 1855 से लेके जो है 1856 तक चला। और ये सिद्धो कान्हू चांद भैरव चार भाई थे, उनके नेतृत्व में हुआ। ठीक, तो ये जो फैला था कोल विद्रोह, ये बेसिकली छोटा नागपुर खास में था। इसके अलावा जो है ये कहां पर? सिंहभूम में फैला हुआ था। अलग अलग लोगों के द्वारा जो है ये लीड किया जा रहा था। सिंहभूम में था, फिर आपका पलामू में था, पलामू में, मानभूम में। ठीक है, और इसमें जो मुख्य जो आ, अंग्रेज लीडर थे, रूलर थे इस टाइम पे, ये कौन थे? विल्किंसन थे, विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन के द्वारा जो है इस विद्रोह का विरोध किया गया था। और इसी टाइम पे विल्किंसन के द्वारा ही जो है एक विल्किंसन रूल को बनाया गया 1837 में। विल्किंसन रूल, विल्किंसन नियम है जो कि मुंडा मान की व्यवस्था पर आधारित था। मुंडा मान की व्यवस्था पर आधारित ये एक परंपरागत व्यवस्था था जो कोल लोगों में, ये कोल्हान के क्षेत्र में बनाया गया था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? कोल्हान के क्षेत्र में। और इसमें जो मुख्य उस समय जो इस कोल विद्रोह का अगेंस्ट पे कौन खड़े हुए थे अंग्रेज की तरफ से? विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन खड़े थे। तो ये विल्किंसन नियम कब, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विल्किंसन नियम को जो है कब बनाया गया था? 1837 में। ठीक है, विल्किंसन में जो नियम बनाए थे। अच्छा, कोल विद्रोह का मुख्यालय कहां पर था? अगर कोल विद्रोह की हम मुख्यालय का, हेडक्वार्टर का बात बोलेंगे तो एक जगह था विल्किंसनगंज, विल्किंसनगंज। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर था जिसको अभी रांची के नाम से जानते हैं।
विल्किंसनगंज और बिशुनपुर, ठीक है, वो हेडक्वार्टर था जिसको हम रांची के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें और एक बात याद रखिए कि हजारीबाग में ये कोल विद्रोह नहीं फैला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रामगढ़ छावनी थी, ये अंग्रेजों के द्वारा एक छावनी स्थापित की गई थी सैनिकों की। हजारीबाग में जो है रामगढ़ की छावनी होने के कारण, ठीक है, रामगढ़ की छावनी होने के कारण जो है ये हजारीबाग में कोल विद्रोह नहीं फैला था। ठीक है, और ये बेसिकली जो है मुंडा जनजाति, क्योंकि ये मुंडा लोग जो है ये वहीं पर चले गए थे ना, मुंडा लोग जो है ये कोल्हान में जाकर बस गए थे, तो ये बेसिकली जो है मुंडा जनजाति के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बट बाद में इसमें जो है हो जनजाति, भूमिज, उरांव, खरवार, चेरो सभी लोग जो है शामिल हो गए। तो इसका बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ईयर याद रखना है। यहां तक समझ में आ गया। फिर इसमें देखते हैं तिलका आंदोलन के बारे में। अगर देखते हैं तो तिलका मांझी के द्वारा जो किया गया आंदोलन है उसी को तिलका आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो तिलका आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था, 1783 में। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1783 में स्टार्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ जो दमन करता थे इस आंदोलन के इस एरिया में, तो इसका अगर हेडक्वार्टर बोलेंगे तो ये कहाँ था, वनचरीजोर। ठीक है, वनचरीजोर जो कि भागलपुर का पुराना नाम है। तो वनचरीजोर में ये जो है तिलका आंदोलन फैला था, वनचरीजोर, और ये जो है भागलपुर का पुराना नाम है, भागलपुर का जो है पुराना नाम है। और बेसिकली उस समय जो है एक पहाड़िया गांव हुआ करता था, वहीं पर ये जो है फैला हुआ था। तो ये क्यों फैला था, क्योंकि एक जो वहां पर अंग्रेज रूलर थे जिनका नाम था क्लीवलैंड। ठीक है, तो क्लीवलैंड जो है इनकी नीति के विरुद्ध जो है ये अभियान चलाया जाया था। ठीक है, और क्लीवलैंड के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो वाला जो था, ठीक है, क्लीवलैंड की गलत नीतियों, क्लीवलैंड की गलत नीतियों के विरुद्ध जो है ये आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा, बाय तिलका मांझी के द्वारा। ठीक है, बाय तिलका मांझी के द्वारा। इनको और भी कई नामों से जानते हैं, लाल आंखों वाले, गुस्सैल आंखों वाले। ठीक है, इनको जो है जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था, आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अब देखिए, और इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए एक बात याद रखना है कि प्रचार प्रसार के लिए, आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए जो है एक सिंबल का यूज किया जाता था। वो क्या है, साल का पत्ता। साल का पत्ता जो है ये आंदोलन का सिंबल था, इसके थ्रू ये प्रचार प्रसार किया करते थे। उसके बाद क्या हो गया कि 3 जनवरी 1984 को, 3 जनवरी 1984 को, सॉरी 1984 को नहीं, ये एक साल के बाद ही जब स्टार्ट हुआ था, 1784 को जो है, 3 जनवरी 1784 को जो है क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई किसके द्वारा, बाय तिलका मांझी द्वारा। तिलका मांझी द्वारा किससे, गुलेल से। ठीक है, गुलेल से। तो इस समय जो है इसमें इस टाइम में इंपॉर्टेंट क्या था, गुरिल्ला युद्ध इसको कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध के थ्रू इनको मारा गया। गुरिल्ला युद्ध में क्या करते हैं कि किसी पेड़ के पीछे छिपकर फिर जो है गुलेल से या किसी चीज से तीर धनुष से चलाते हैं, लेकिन तिलका मांझी तो गुलेल से इनकी हत्या किए थे। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि जो हथियार होता है उस हथियार से छिप छिप के जो है, छिप
छिप पेड़ के पीछे छिप के एक बार वार किया और उसके बाद फिर से छिप गया, उसको पकड़ना मुश्किल भी था। ठीक है, तो गुरिल्ला युद्ध का इसमें जो है प्रयोग किया गया। ठीक, तो इसमें जो है नहीं, देखिए गुलेल से नहीं, तीर मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया और तीर मारकर जो इनकी हत्या कर दी गई। क्या चीज से? तीर मारकर, तीर से। ठीक है, तीर से जो है इसकी हत्या कर दी गई। बाद में क्या हुआ कि 1785 में, मतलब एक साल के बाद स्टार्ट हुआ 1783 में, 1784 में क्या हुआ कि इसकी हत्या कर दी गई क्लीवलैंड की। 1785 में इसी कारण से एक व्यापक आंदोलन चलाया गया और एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, आयरकूट। आयरकूट अंग्रेज अधिकारी का नाम था, और वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आयरकूट प्लस वारेन हेस्टिंग्स की मदद से जो है इसकी गिरफ्तार किया गया। इसको, तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में जो है 1785 ईस्वी को ही है। कब? 13 जनवरी 1785 को। यहां तक लिख लिए ना, 13 जनवरी 1785 को, 1785 को, 13 जनवरी 1785 को जो है क्या किया गया? इनको बरगद के पेड़ से जो है फांसी दिया गया। बरगद के पेड़ से फांसी। ठीक है, बरगद के पेड़ से इनको फांसी दे दिया गया। और इनको जो पकड़ा गया था जबरा पहाड़िया के मदद से पकड़ा गया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह जो है 1895 से लेके 1900 तक चला। ठीक है, और इनको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। तमाड़ विद्रोह जो है 6 चरणों में झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह था। ठीक है, झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह, लंबा विद्रोह था। ठीक है, झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने अपने तीरों से किसे मारा था? कब मारा था? 13 जनवरी 1784 को। किसको मारा था? अगस्त क्लीवलैंड को। किससे मारा था? तीर से मारा था। ठीक है, भूखन सिंह जो है ये चेरो विद्रोह में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चेरो विद्रोह का जो सेकेंड फेज है, ठीक है, सेकेंड चरण है चेरो विद्रोह का, जो कि पलामू में हुआ था। वहां आपको भूखन सिंह को मिलेगा। सेकेंड फेज किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? भूखन सिंह के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, ये क्यों किया गया था? ये जो है एक राजा बने थे चूड़ामन राय, चेरो राजा। ठीक है, चूड़ामन राय, और इससे के दीवान हुआ करता था। नाम क्या था? शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह। चूड़ामन राय, शिव प्रसाद सिंह और कंपनी के खिलाफ, और कंपनी के खिलाफ जो है ये भूखन सिंह जो है विरोध किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? विल्किंसन। तो विल्किंसन आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कोल विद्रोह में। दमनकर्ता थे कोल विद्रोह के, दमनकर्ता। कोल विद्रोह के दमनकर्ता थे।
ठीक है। झारखंड की अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो झारखंड की अरुणा मिश्रा जो है एक इंडियन फीमेल बॉक्सर है, ठीक है, इंडियन फीमेल बॉक्सर है। और ये कहाँ की है? जमशेदपुर की रहने वाली है। जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली है। और ये झारखंड में जो है पुलिस इंस्पेक्टर थी, झारखंड पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी, ठीक है, पुलिस विभाग में ये थी अरुणा मिश्रा। इनको जो है 2003 में, वर्ष 2003 में जो है एशियन चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है, एशियन चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर 2004 में जो है इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मिला है। ये कहां पे हुआ था? नॉर्वे में। और एक है 2011 में जो है जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता है, ठीक। हॉकी, झारखंड में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है हॉकी का है, ठीक है। और ये जो है सिमडेगा इसके लिए जाना जाता है, इसको नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है, नर्सरी ऑफ हॉकी। फुटबॉल से अभी रिलेटेड कौन है? अष्टम उरांव, ठीक है, अष्टम उरांव। तो झारखंड के अष्टम उरांव जो है अभी एक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आप कमेंट कीजिए कि किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अष्टम उरांव झारखंड के एक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक योजना के। तो आपको बताना है कि किस योजना का जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अष्टम उरांव जो है ये कहां से है? गुमला से है। ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टम उरांव कहां से है? गुमला से है। वर्ष 2024 में अष्टम उरांव को किस योजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहले 2022 तक किशोरी समृद्धि योजना, अब किशोरी समृद्धि योजना का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? किशोरी समृद्धि योजना का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इसमें जो है 40,000 रुपया इनको दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है 40,000 रुपया बालिकाओं को दिया जाएगा, ठीक है। कितना हजार? 40,000 रुपया, 40,000, ठीक। तीरंदाजी से कौन है? दीपिका कुमारी, रांची की है दीपिका कुमारी। और ये कहाँ की है? रांची की है।
इन्होंने कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के अतनु दास जो कि एक तीरंदाज है उनसे शादी की है, और इनको जो है 2016 का पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। पुनपुन नदी का उद्गम जो है कहां पर है? पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है। और पुनपुन नदी को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तो पुना पुना भी जाना जाता है, पुना पुना नदी, वमा गधी भी बोलता है, वमा गधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको जो है कीकट के नाम से भी जाना जाता है, कीकट। ये सभी जो है इनके क्या है? उपनाम है, उपनाम है। तो इसका ओरिजिन कहां पर है? ओरिजिन हो गया पलामू में, इसका ओरिजिन है। ठीक। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात बोलेंगे कहां में? झारखंड में। तो एक पलामू होगा ही है, पलामू और चतरा। ठीक है, पलामू और चतरा। ठीक है। और जैसे ये इसका जो मुहाना है कहां पर ये मिलती है? देखिए चतरा, झारखंड में चतरा तक बहा, चतरा से जब निकला, चतरा ये झारखंड में है, चतरा से जब निकला तो ये कहां चला गया? औरंगाबाद चला गया, औरंगाबाद चला गया, जो कि कहां है? बिहार में है। ठीक है। वहां से औरंगाबाद चला गया, और फिर जो है औरंगाबाद में जो है पटना में, गंगा, पटना के गंगा में जो है मिल गया, पटना में गंगा नदी के साथ जो है मिल गया। और इंपॉर्टेंट कि गंगा में जो मिलने से पहले ये कहाँ मिलता है? फल्गु नदी में मिलता है। ठीक है। मिलने से पहले जो है किस में मिलता है? फल्गु नदी में मिलता है, और फल्गु नदी के बाद जो है ये कहाँ मिलता है? गंगा में मिलता है। ये क्या हो गया? फल्गु नदी। ठीक है। फल्गु नदी में मिलता है, औरंगाबाद से ये जो है फल्गु नदी में मिलता है, और फल्गु नदी के बाद जो है कहां पर? पटना में गंगा के साथ मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। पलामू में जो है जपला सीमेंट फैक्ट्री भी है, हुसैनाबाद में सीमेंट फैक्ट्री भी है। कहां पर? हुसैनाबाद में। बाद में ये भी याद रखना है। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू। सरायकेला खरसावां किस नदी के किनारे पर है? सबसे पहले सरायकेला खरसावां को जो है जिला कब बनाया गया था? ये जिला बनाया गया था 30 अप्रैल 2001 को, और झारखंड गठन के बाद चौथा जिला ये जो है बनाया गया है। झारखंड गठन के बाद जो है चौथा जिला किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है? ये खरकई नदी के किनारे पर है, खरकई नदी के तट पर बसा हुआ है, नदी के तट पर। ठीक है। एक नदी जो है यहां से देव नदी निकलती है, जो कि दक्षिणी कोयल में आकर मिलती है। पश्चिमी सिंहभूम जो है, तो पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात करेंगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, नाम क्या है? हिरनी वाटरफॉल। हिरनी वाटरफॉल है जो रामगरगा नदी पर है, रामगरहा नदी पर। ठीक है। लुपुंगटुक भी जो है यहीं पर जो है क्या है? एक वाटरफॉल है। ठीक है। गुमला में जो है गुमला, ये जिला कब बना था? 1983 में ये जिला बना था, 1983 में इसको जिला बनाया गया है। ठीक है। यहां पर जो है इंपॉर्टेंट रिवर है शंख नदी। ठीक है, शंख नदी है। और
दक्षिणी कोयल को जो है, दक्षिणी कोयल को यहां पर नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है, फैनी नदी। ठीक है, कहां पर? गुमला में जो है दक्षिणी कोयल नदी को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। रांची पठार को हजारीबाग पठार से कौन सी नदी अलग करती है? ठीक है, तो देखिए रांची पठार अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। रांची पठार, रांची पठार हो गया, इसकी हाइट कितनी है? 600 मीटर है। हाइट कितनी है? रांची पठार की जो हाइट है ये 600 मीटर है। और इसको दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। इसकी अगर विस्तार के बारे में बात बोलेंगे, विस्तार के बारे में देखिए अगर बात करते हैं तो एक तो रांची हो गया, रांची, दूसरा क्या हो गया? खूंटी हो गया, रांची में है, खूंटी हो गया, उसके बाद लोहरदग्गा हो गया, गुमला हो गया, लोहरदग्गा, गुमला, कुछ क्षेत्र, क्योंकि गुमला भी जो है कुछ जो है पार्ट में पड़ता है। ठीक है, गुमला का जो है पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, गुमला का पूर्वी भाग जो है पड़ता है इसमें। अब देखिए ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा अगर बोला जाएगा, झारखंड के सबसे बड़ा पठार बोला जाएगा तो कौन है? रांची पठार है। ठीक है, इसका आकार जो है चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार है, इसका आकृति कैसा है? चतुर्भुजाकार है। अब इसी के पैरेलल है, जैसे हजारीबाग पठार है तो ये दो भाग में बटा हुआ है, एक ऊपरी और एक क्या हो गया? निचला। क्योंकि हाइट में ये जो है ऊपरी ज्यादा है, यानी ये जो इक्विवेलेंट है ऊपरी हजारीबाग पठार, ये रांची के जो है पैरेलल है, ये भी 600 मीटर है। निचला है तो इसका हाइट कम होने के कारण इसको निचला बोलते हैं, 450 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, अब निचला वाला में ही जो है ये गिरिडीह बोलिए, गिरिडीह बोलिए या फिर कोडरमा बोलिए, जो कि अभ्रक के लिए जाना जाता है, भारत की अभ्रक नगरी कोडरमा। पारसनाथ पठार, जैन धर्म का मक्का कहां पर है? गिरिडीह में है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम होता है ये नगड़ी, नगड़ी गांव, रानी चुआ, रांची से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक है, तो वहां पर होता है। और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम भी जो है यहीं से होता है। ठीक है, बराकर नदी जो है ये हजारीबाग पिस्का के पास से निकलती है। बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है? ये हजारीबाग के जो है पिस्का के पास से निकलती है। ठीक है, तो ये जो है कहां से निकलती है? बराकर नदी हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग से जो है निकलती है। बराकर नदी का उद्गम स्थान कहां से है? तो हजारीबाग के जो है पिस्का से ये निकलती है। सॉरी, पिस्का नहीं, पद्मा, पिस्का नहीं, पद्मा। ठीक है, हजारीबाग के जो है पद्मा से ये निकलती है और लगभग जो है ये 225 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है,
और ये क्या है, बराकर नदी, ये दामोदर का जो है इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है बराकर नदी है। ठीक। स्वर्ण रेखा नदी में जो है क्या है, हुंडरू फॉल है, हुंडरू फॉल, हुंडरू फॉल। ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल है, 320 फीट इसकी हाइट है, 97.5 मीटर है। ठीक। और ये झारखंड का जो है दूसरा सबसे बड़ा फॉल है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका मुहाना कहां पर है, उड़ीसा के, मुहाना कहां है, किस स्टेट में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा बालासोर के पास। ठीक है, उड़ीसा में इसका मुहाना है। स्वर्ण नदी बंगाल की खाड़ी से कहां पर मिलती है, बताइए। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में कहां पर गिरती है, किस स्टेट में, तो उड़ीसा में तो गिरता ही है। तो उड़ीसा में कहां पर, बालासोर में, बालासोर में। और यहां पर जो है एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का जो है आपको नाम बताना है। उस बंदरगाह का आप नाम बता सकते हैं, नाम क्या है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। रांची संग्रहालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो देखिए रांची संग्रहालय की स्थापना जो एक्चुअल में हुआ था, ये जनजातीय शोध संस्थान जहां पर था झारखंड का, वहीं पर जो है ये संग्रहालय बनाया गया था। तो कब, एक्चुअली में 1774 ईस्वी में जो है बनाया गया था। किस कैंपस में बनाया गया था, जनजातीय शोध संस्थान के कैंपस में ये जो है बनाया गया था। बट लेकिन 10 सितंबर 2009 में जो है ये शिफ्ट कर दिया गया, अपना एक नया कैंपस इसको मिल गया, कहां पर, होटवार, होटवार रांची में, जो कि खेलगांव के पास है, खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, खेलगांव में, कहां पर, खेलगांव में, खेलगांव में एक, वहीं पर जो है इसको बनाया गया। 10 सितंबर 2009 को शिफ्ट किया गया। और इसका जो उद्घाटन किया गया, उद्घाटन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, मोहम्मद हामिद अंसारी। ये क्या था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है किया गया। तो इसमें कितना सारा क्वेश्चन बन गया। इसको कब शिफ्ट किया गया था, 10 सितंबर 2009 को। देखिए कहीं कहीं पर जो है 2009 भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल कैंपस जो है यही है, इसका अलग से कैंपस नहीं बनाया गया था। बट किसी किसी केस में आपको 2009 भी आंसर देखने को मिल सकता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1774 में, बट 1774 ना रहे तो आप 2009 को सेकंड प्रेफरेंस में रखकर आंसर को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से।
कि सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर ये चूंकि मराठी फैमिली के थे, इनका परिवार जो है देवघर में रहता था, देवघर के करांव नामक गांव में, करांव करांव गांव में जो है रहता था। ठीक, तो सखाराम गणेश देउस्कर जो है क्या थे, एक क्रांतिकारी जो है थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, इसके साथ जो है लेखक भी थे, ये किताब भी लिखते थे, इतिहासकार भी थे, इतिहासकार भी थे, हिस्टोरियन। ठीक है, और पत्रकार भी थे। ये क्या थे, पत्रकार भी थे, पत्रकारिता जगत में भी थे। इनके द्वारा एक फेमस पुस्तक है देशेर कथा। ठीक है, जो प्रकाशित की गई थी कब, 1904 में। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये जो था किसमें, बांग्ला भाषा में ये प्रकाशित किया गया था, देशेर कथा। ठीक, और इनका जो जन्म होता है, बर्थ भी कहीं पूछ सकता है, तो कराव गांव में इसका बर्थ कब होता है, 17 दिसंबर 1869, 17 दिसंबर 1869 को इनका जन्म होता है। ठीक है, 1904 में देशेर कथा। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में जो है अरविंद घोष, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा किया गया है। ट्रांसलेशन तो किया गया 1910 ईस्वी में, और नाम क्या था, देश की बात। ठीक है, नाम क्या था, देश की बात। अच्छा, किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इसका जो ट्रांसलेशन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का उपयोग, स्वराज शब्द का उपयोग जो है इसी बुक में अरविंद घोष ने ही सबसे पहले किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है स्वराज शब्द का उपयोग जो है अरविंद घोष ने जो है एक मिनट, इसको जो है देखिए यहां तक याद रखिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि देशेर कथा का हिंदी में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो है याद रखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। देखिए, देशेर कथा जो है बांग्ला भाषा में था। 1904 में जो है इसको किया गया था। 1904 में जो है इसको लिखा गया था। 1910 में जो है इसको क्या किया गया कि 1910 में जो है पाबंदी लगा दिया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत ही जो है
क्रांतिकारी भाव हो रहा था जो अंग्रेजों को जो है काफी नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, 1910 में जो है इसको पाबंदी लगा दिया गया था। 1910 में क्या किया गया, इसमें जो है पाबंदी लगा दिया गया। अब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन किया गया था, हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था किस नाम से, देश देश की बात। देशेर कथा मतलब देश की बात। और किसके द्वारा किया गया था, ये बाबूराव विष्णु पराकर, बाबू राव विष्णु, बाबू राव विष्णु पराकर। ठीक है, और ये बुक बहुत ही फेमस था। 5 वर्ष में ही जो है इसके बहुत सारे जो है प्रकाशन बिक चुके थे। इसी कारण से जो 1910 में इसकी पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, ठीक। देखिए ये जिला कब बना, धनबाद 1956 में जो है ये जिला बनता है। गोड्डा 1983 में जिला बनता है। ये भी पढ़ना आपको, कब कब कौन जिला का निर्माण हुआ। ठीक है, ललित मोहन राय का संबंध जो है किस क्षेत्र से था, तो ललित मोहन राय का संबंध जो है ये चित्रकारी से था। और ये कहाँ के थे, ये दुमका के रहने वाले थे, दुमका के रहने वाले थे। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, किस व्यक्ति की हत्या 22 अप्रैल 1880 को गोली से बोधन सिंह के द्वारा कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगा खड़िया। ठीक है, तेलंगा खड़िया। तिलका मांझी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो तेलंगा खड़िया की हत्या जो है 22 अप्रैल 1880 को, 22 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह के द्वारा कर दिया गया। अच्छा, इसका जो जन्म होता है ये कब होता है, 9 फरवरी 1806 ईस्वी को। 9 फरवरी 1806 ईस्वी को जो है गुमला में होता है। गुमला में कहां पर, मुरगू गांव, मुरगू गांव में होता है। गुमला में होता है, मुरगू गांव में। और इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था, ये विद्रोह जो था, विद्रोह अगेंस्ट अंग्रेज के द्वारा जो विद्रोह किया गया था इनके द्वारा, ये कब किया गया था, 1849 से लेके जो है 1850 तक। ठीक है, 1849 से लेके जो है 1850 तक विद्रोह किया गया था। और फिर क्या होता है कि 22 अप्रैल 1880 को जो है बोधन सिंह के गोली से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका शव को जो है दफनाया जाता है। शव दफन स्थल कहां पर है, दक्षिणी कोयल नदी के जो है तट पर। इसका नाम क्या है, तेलंगा टोपा टाड़। इसको क्या बोला जाता है, तेलंगा टोपा टाड़। ठीक है, तेलंगा टोपा टाड़, ये गुमला में ही है। इसको जाना जाता है तेलंगा टोपा टाड़। और ये जो जगह है ये दक्षिणी कोयल नदी के तट पर है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी के तट पर।
बस। ठीक है, पोटो हो जो है ये कहां से बिलोंग करते थे? ये सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है, पोटो हो जो है ये कहां से बिलोंग करते थे? सिंहभूम से, चिरंगासी घाटी, यहां पर इनके द्वारा जो है लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। गंगा नारायण सिंह कहां से? ये भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का भी हंगामा कहा जाता है, और ये 1832 से लेके 33 तक चला था। 1832 से 33 तक चला था। ठीक है, हो गया। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के समय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है? ये एमएन रॉय के द्वारा किया गया है। एमएन रॉय के द्वारा, जिसको मानवेंद्र रॉय बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, और ये भी जो है ये सभी जो बन रहे थे ये रामगढ़ में इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है मानवेंद्र रॉय के द्वारा बनाया गया था। कब? 1940 में बनाया गया था। देखिए, ये जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन है झारखंड का एकमात्र अधिवेशन है जो कि रामगढ़ में हुआ था, झारखंड में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1940 में, 1940 में हुआ था। ठीक है, 1940 में हुआ था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ये झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, झारखंड पार्टी 1950 में झारखंड पार्टी के जो है इनके द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट अध्यक्ष थे। इनको इनको किस नाम से जाना जाता है? मरांग गोमके के नाम से। बड़े गुरुजी मरांग गोमके। ठीक है, इनको जो है मरांग गोमके इनका उपनाम है। ठीक है, और ये जो है किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के। झारखंड के पहले आदिवासी जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, लेकिन चूंकि इनको 1928 का जो है एम्स्टर्डम में जो गेम्स हो रहा था ओलंपिक, उसमें पार्टिसिपेट करना था, इसलिए ये ट्रेनिंग ही कंप्लीट नहीं किए और वहां पर चले गए। किस व्यक्ति ने बंगाल शासक सस्मीउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया, से राजधानी बना लिया? सतगावा जो अभी कोडरमा में पड़ता है, और कोडरमा जो है अभी जैसा कि जानते हैं कि निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। यहीं पर जो है कोडरमा का पेट्रो जलप्रपात भी है, पेट्रो वाटरफॉल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सस्मीउद्दीन शाह को पराजित करके, ये बंगाल शासक हुआ करता था, तो ये था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सस्मीउद्दीन शाह को पराजित कर दिया और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय कर उसे अपना राजधानी बनाया। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये हजारीबाग का चाय किला, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये क्या किया कि इन्होंने एक सेनापति नियुक्त किया।
ठीक है, सेनापति नियुक्त किया किसको? मलिक बयां को, मलिक बयां को, ठीक है, मलिक बयां को सेनापति नियुक्त किया। और हजारीबाग का चाय किला जिसने जीत लिया, हजारीबाग का चाय किला, ठीक है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये हो गया। शेर शाह सूरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में मुस्लिम का जो है मार्ग प्रशस्त किया। झारखंड में मुस्लिम का प्रवेश का श्रेय, मुस्लिम प्रवेश का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ 9 नवंबर 1942, तो ये 1942 जो टाइम था ये किसका था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इसी आंदोलन के समय जो है 9 नवंबर को जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए। कहां से? हजारीबाग जेल से फरार, फरार, ठीक है। कितने? 5 साथियों के साथ। तो कौन कौन सा? एक तो जयप्रकाश नारायण होंगे ही होंगे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद शालिग्राम सिंह, शालिग्राम सिंह थे। और उसके बाद सूरज नारायण सिंह थे, सूरज नारायण सिंह थे। फिर उसके बाद कौन थे? योगेंद्र शुक्ल थे, योगेंद्र शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल थे, ठीक है। तो और कौन थे? गुलाबी सोनार, गुलाबी सोनार। ये 5 व्यक्ति थे जो जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे। इसमें राम नारायण सिंह नहीं थे, ये नहीं भागे थे, चूंकि ये जेल में थे लेकिन भागे नहीं थे। अब राम नारायण सिंह हो गया, राम नारायण, ठीक है, राम नारायण सिंह हो गया। और प्लस कौन थे? सुखलाल सिंह थे, राम नारायण के भाई थे, ये भाई थे सुखलाल सिंह। और कौन थे? इनके साथ थे कृष्ण बल्लभ सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय। चूंकि जयप्रकाश नारायण से यहां से भाग गए थे, इसी कारण से इनको भी डर से जो अंग्रेजों ने कहां पर? भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर? इनको भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रांची विश्वविद्यालय कब बना है? 1960 ईस्वी में बना है, ठीक है, 60 ईस्वी में बना है। इसमें जाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना किया गया, ठीक है। इसी में झारखंड में पहली बार जाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई। कहां पर? रांची यूनिवर्सिटी में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रामदयाल मुंडा थे। कौन थे? रामदयाल मुंडा थे। रामदयाल मुंडा किससे संबंधित है? पाइका नृत्य से संबंधित है, पाइका नृत्य से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? पाइका नृत्य से संबंधित है। जे बार्थोलोमन को क्या बोला जाता है? जे बार्थोलोमन, ये जो है झारखंड के पहले जो है जिन्होंने झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। झारखंड निर्माण पहला आंदोलन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। कार्तिक उरांव जो है पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है लंदन से कहां पर इन्होंने जॉब ज्वाइन किया? एचईसी रांची में, ठीक है, एचईसी रांची में इन्होंने जॉब को ज्वाइन किया, ठीक है। जे बार्थोलोमन कहां के रहने वाले थे? चाईबासा के रहने वाले थे।
और झारखंड आंदोलन का जन्मदाता इनको बोला जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। ठीक है। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। और शिबू सोरेन जो है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अध्यक्ष जो बना था, ये देखिए 1960 जो है, ये हमने क्या बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है, ये रांची यूनिवर्सिटी कब बना था? ये 1960 को बना था। लेकिन ये जो अध्यक्ष बना था रामदयाल मुंडा, ये कब अध्यक्ष बना था? 1981 में। 1981 में। ठीक है, 1981 में अध्यक्ष बना था। और 1983 में जो है, 1986 में जो है ये कुलपति बना था। कुलपति रांची यूनिवर्सिटी का कुलपति। कहाँ? रांची यूनिवर्सिटी, रांची बीवी, रांची विश्वविद्यालय का कुलपति जो इनको बनाया गया था, ये कब? 1986 को बनाया गया था। 1981 में एक विभाग इनको दिया गया था, जाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग। ठीक। ठीक है, अब देखिए सोनोत संथाल की समाज किसके स्थापना जो किया गया, किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा किया गया। ठीक। अच्छा, सोनोत का अर्थ क्या होता है? इसका अगर अर्थ बोला जाए, इस जो सोनोत होता है इसका अर्थ क्या हो गया? शुद्ध। सोनोत संथाल समाज मतलब शुद्ध संथाल समाज। ठीक है। अच्छा, शिबू सोरेन के बारे में जानते हैं। इनको जो है दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। दिसोम गुरु यानी कि चारों दिशाओं का गुरु, चारों दिशाओं का ज्ञान रखने वाला गुरु, या सिर्फ इसको गुरु जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनका जो निक नेम है, जो पुराना नाम इनको बोला जाता है, शिव चरण राम। ठीक है, इनको शिवचरण महतो, इनका जो मूल नाम है, मूल नाम क्या है? शिवचरण महतो। शिवचरण महतो इनका मूल नाम है। और ये नेमरा बोकारो से बिलोंग करते हैं। नेमरा रामगढ़, सॉरी, नेमरा जो है रामगढ़ से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं। नेमरा एक गांव है रामगढ़ का, वहां से ये जो है बिलोंग करते हैं। अच्छा, जब जेएस मुंडा पहले करते थे, इसके पहले जो है जेएस मुंडा यानी जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड निर्माण प्रक्रिया कौन करते थे? जेएस मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा के बाद जो है झारखंड निर्माण की प्रक्रिया कौन करने लगे? झारखंड जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया जो है जेएस मुंडा के बाद यही लीड करने लगे। कौन? शिबू सोरेन। ठीक है। उसके बाद जो है 1973 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पार्टी है इसका गठन किया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तीर धनुष इसका क्या है? छाप है। ठीक है। जेएमएम मतलब क्या हो गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसके पहले महासचिव कौन बने? शिबू सोरेन बने पहले महासचिव। ठीक है, पहले महासचिव कौन बने? शिबू सोरेन बने। देखिए 1980 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1980 में भी जो है ये निर्मल महतो और सुनील सोरेन के द्वारा, शिबू सोरेन के द्वारा क्या हो गया? निर्मल महतो प्लस शिबू सोरेन के द्वारा आजसू पार्टी की जो है नींव रखी गई। आजसू। ठीक है, आजसू। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और ये जो बनाया गया था, ये असम स्टूडेंट यूनियन के बेसिस पर जो है
बनाया गया था। 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया गया। ठीक है, शिबू सोरेन के द्वारा जो है जंगल काटो अभियान कब चलाया गया था? 1978 में चलाया गया था। मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य के सिक्के कहां से प्राप्त किए गए थे? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है ये कहां से? सिंहभूम क्षेत्र से किए गए। इंडोसीथियन सिक्का। ठीक है, इंडोसीथियन। इंडोसीथियन सिक्के जो प्राप्त किए गए थे ये कहां से? चाईबासा से। रांची से क्या प्राप्त किया गया था? कुषाण कालीन सिक्का। कुषाण कालीन सिक्के। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के। और ये जो क्षेत्र था, रांची का क्षेत्र था, उस समय जो है कुषाण कालीन बोल रहा है, तो कुषाण काल किसके लिए? कनिष्क के लिए। तो उस समय रांची का क्षेत्र जो है कनिष्क से काफी प्रभावित था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण 1881 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है दुविधा गोसाई के द्वारा जनगणना के खिलाफ जो है ये चलाया गया था। बस इसमें याद रखिए, खरवार आंदोलन का दूसरा चरण 1881 में किसके द्वारा? दुविधा गोसाई के द्वारा चलाया गया था। देखिए, भागीरथ मांझी जो है ये खरवार जो संथाल की क्या है? एक उपजाति है। खरवार क्या है? संथाल की उपजाति। ठीक है, ये खरवार है। और पहला चरण जो है, ठीक है, खरवार विद्रोह का जो पहला चरण है ये कब से कब तक? 1874 में चलाया गया था। 1874 में ये चलाया गया था। इसके द्वारा? भागीरथ मांझी के द्वारा। मांझी के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने जो है खुद को जो है बौंसी का राजा घोषित किया था। ठीक है, बौंसी का राजा घोषित किया था। तो ये क्या था? खरवार विद्रोह। पहला चरण किसके द्वारा? भागीरथ मांझी के द्वारा। ठीक है, और कहां पर? संथाल परगना में। ठीक है, ठीक है, भागीरथ मांझी का अगर जन्म बोलेंगे तो इनका बर्थ कहां होता है? गोड्डा के तलडीहा। गोड्डा में होता है। और इन्होंने जो है खुद को बौंसी का राजा घोषित किया था। बौंसी का राजा घोषित कर लिया था। ठीक है, मतलब वहां पर नियम कानून ये अपने से ही चलाते थे। ठीक, और इनकी जो सहयोगी थे ये कौन थे? ज्ञान परगनैत जो है इसके सहयोगी थे। ज्ञान परगनैत जो है इसमें इसकी मदद करते थे। लाल हेम्ब्रम के द्वारा जो है इनको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये साफाहोड़ आंदोलन में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि साफाहोड़ आंदोलन जो है उसका लीडर कौन थे? लाल हेम्ब्रम। इनको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो 1870 में इन्होंने जो है संथाल परगना में ही जो है क्या किया कि ये आंदोलन चलाया था, साफाहोड़ आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। झारखंड के किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? ये जो है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ये 1832 से स्टार्ट हुआ, 33 तक चला था। कोल विद्रोह जो है 1831 से स्टार्ट होके 32 तक चला था। संथाल विद्रोह 1856 से 55 से स्टार्ट होके जो है 1856 तक चला था। फिर ये विद्रोह जो है 1820 से स्टार्ट होकर जो है 1821 तक चला था। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिज विद्रोह हो जाएगा। तो इसका जो एरिया था ये कहाँ कहाँ हुआ था? गंगा नारायण सिंह इसके लीडर थे। ठीक है, ये सिंहभूम में फैला था, प्लस ढालभूम, प्लस मानभूम, वीरभूम। ठीक है, संथाल एरिया जो था, संथाल विद्रोह था, ये कहां पर? संथाल परगना में फैला था बेसिकली। और ये जो है हो विद्रोह जो फैला था ये कहां पर? ये कोल्हान के क्षेत्र में ही जो फैला था। और ये जगन्नाथ सिंह जो कि कौन थे? पोरहाट के राजा थे। सिंह वंश था, पोरहाट राजा थे। और इसके विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध विरुद्ध इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए कि रोरो नदी के तट पर, ठीक है, रोरो नदी कहां पर है? चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा में रोरो नदी के तट पर जो है वो ट्राइब वर्सेस रफसेस के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो है रफसेस की जीत हुई थी। अब ये कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ठीक है, तो ये भूमिज विद्रोह। और ये किसके पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह। पुत्र। ठीक है, चेतन भगत द्वारा इनकी हत्या कर जो है इनका जो सिर है काट के किसको भेज दिया था? विल्किंसन को भेज दिया था। ठीक है, और बदले में जो है कितना? 5,000 रुपया उनको जो है इनाम मिला था। कितना मिला था? 5,000 रुपया जो है इनाम मिला था। तो आप इसको बोल सकते हैं ये जो ऑलरेडी जो है जंगल महल इसको घोषित किया गया था, जंगल महल। चेतन सिंह द्वारा हत्या, चेतन सिंह द्वारा हत्या। ठीक है, इसकी हत्या किसके द्वारा किया गया था? चेतन सिंह द्वारा किया गया था। बड़ा भूम के राजा चेतन सिंह द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, चेतन सिंह। और इसका जो सिर काटकर किसको? विल्किंसन को भेज दिया था, जहां पर विल्किंसन ने 5,000 रुपए का इनाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल कुंड पलामू में स्थित है? सूरज कुंड जो है ये झारखंड का सबसे ज्यादा जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है, सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है। ठीक है, झारखंड का हॉटेस्ट गर्म जल कुंड। ठीक है, ये कहां पर? बरकट्ठा, हजारीबाग में। ठीक है, तेतुलिया कहां पर है? ये धनबाद में है। ठीक है, ताता पानी का है, तपात पानी और ताता पानी। तपात पानी अगर बोलेगा तो ये जो तपात पानी है ये कहां पर है? दुमका में है। अच्छा, सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड की संख्या कहां है? दुमका में है। ताता पानी कहां हो जाएगा? लातेहार में। ताता पानी कहां हो जाएगा? लातेहार में। ठीक है, जो कि नहीं, पलामू में।
एक मिनट, ये जो है सूरज कुंड हो गया, तेतुलिया कहाँ है, धनबाद में है, ताता पानी और तपात पानी। ये लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में है। ताता पानी कहाँ है, लातेहार में है। और ये जो तेतुलिया है ये कहाँ पर है, ये धनबाद में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पलामू में स्थित है। तो ये जो है पलामू, ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है ना, लातेहार तो पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी का झारखंड में आगमन कितनी बार हुआ है। देखिए झारखंड में अगर गांधी जी का आगमन बोलिएगा तो 1917 से लेके जो है अंतिम में रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो वहां पर ये आए थे। 1940 तक इनका आगमन हुआ है। कुल जो है 12 बार इनका आगमन हुआ है, 12 बार, ठीक है, कुल 12 बार इनका आगमन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बोलेंगे तो 4 जून को 1917 को जो है, जो बिहार के कौन थे, गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर, ठीक है, बिहार के गवर्नर थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट्स, एडवर्ड अल्बर्ट गेट्स। इससे मिलने के लिए जो है 4 जून 1917 को ये आए थे और रांची में ये आए थे, रांची में, रांची में जो है आद्रे हाउस था, आद्रे हाउस, वहां पर इन दोनों मिले थे। किसके कहने पर, श्याम कृष्ण सहाय के कहने पर आए थे, ठीक है, श्याम कृष्ण के कहने पर आए थे, इन्हीं के आवास पे ठहरे थे। और साथ में जो है ब्रज किशोर बाबू भी थे, ठीक है, ब्रज किशोर बाबू प्लस गांधी जी एक साथ आए थे। और ये दोनों जो है कहां पर ठहरे थे, इनके घर पर जो है निवास, ठीक है, इनके घर पर जो है ठहरे थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये जो चंपारण अभ्यारण्य, ठीक है, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये नील की खेती से रिलेटेड था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इससे रिलेटेड जो है गांधी जी 4 बार आए थे झारखंड में, जो है चंपारण आंदोलन से रिलेटेड जो है 4 बार इनका आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो कोरवा जो है किस जनजाति की युवा गृह है, कोरवा। तो कोरवा की बात करेंगे तो ये किसका है, युवा गृह, जहां पर किसी जनजाति के जो है लड़के लड़कियों का जो है उनसे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड इनको जानकारी दी जाती है। और पहाड़िया जनजाति को जो है मलेर भी कहा जाता है, ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति को जो है मलेर कहा जाता है। बेसिकली ये जो है उरांव जनजाति के लोग थे, ठीक है, उरांव जनजाति के लोग थे जो गंगा नदी के होते हुए जो है प्रवेश किए थे झारखंड में। बट ये जो है कहां पर पहुंच गए, राजमहल के जो है ऊंचे भूभाग में पहुंच गए, पहाड़ियों के क्षेत्र में, और वहीं पर ये जाकर कंद मूल खाकर जो है ये रहने लगे थे, ठीक है। तो सौरिया पहाड़िया क्या एक प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति कितनी है, 8 है, उसमें से एक जो है सौरिया पहाड़िया है, ठीक है। और इनके द्वारा जो खेती की जाती है ये कैसी खेती है, स्थानांतरित, स्थानांतरित खेती है, ठीक है, स्थानांतरित खेती है। मतलब एक जगह पर जो है जंगलों को साफ करके वहां पर आग लगा दिया जाता है और उसी के राख को जो है उसके यूरिया वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है।
तभी केमिकल, अभी तो केमिकल वगैरह यूज किया जाता है ना, पहले जो है उसी को, जो राख है जो जलाए वहां पर, घास फूस जो भी था जंगल को साफ करने के लिए, उसी के राख को जो है उसके यूरिया के रूप में यूज करते थे। तो स्थानांतरित कृषि मतलब क्या हो गया, झूम खेती को बोलते हैं, झूम कृषि को बोलते हैं। तो इसमें जो है इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली इस जनजाति में झूम खेती को या झूम कृषि को जो है कुरुआ के नाम से जाना जाता है। इनकी जो भाषा है ये कैसी भाषा है, मालतो भाषा है। बट जो है बोलचाल हेतु, बोलचाल के लिए जो है ये कौन से भाषा का यूज करते हैं, बंगला भाषा का यूज करते हैं, बंगला भाषा। ठीक है, बोलचाल हेतु किसका यूज करते हैं, बंगला भाषा का यूज किया जाता है। ठीक, देखिए तो ये जो है कोड़वा है, कोड़वा ये क्या हो गया, युवा गृह हो गया। तो लड़के के लिए भी होगा, लड़कियों के लिए भी होगा। तो बॉयज के लिए इसको क्या बोलते हैं, मसरमक। बॉयज के लिए क्या बोलते हैं, मसरमक कोड़वा। और गर्ल्स के लिए जो होता है ये पेलमक कोड़वा, पेलमक कोड़वा और मसरमक कोड़वा। इसमें जो है गोत्र नहीं पाया जाता है, गोत्र जो है नहीं पाया जाता है। ठीक, आप जो है उरांव का भी कमेंट कीजिए कि युवा गृह क्या है, मुंडा का भी कमेंट कीजिए युवा गृह क्या है। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत बार बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सी जनजाति लोहा गलाने की कार्य हेतु जो है, तो ये क्या होता है, लोहा गलाने की कार्य की उन्नति हेतु कुटसी पर्व मनाया जाता है। तो कुटसी पर्व जो है ये असुर के द्वारा मनाया जाता है। ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है और ये क्या है, आदिम जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब है। ठीक है, इसको पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वा देवा। ठीक है, पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए असुर में क्या है कि केले के पत्ते पर जो है कुंवारे लड़की लड़कियां जो है जल चढ़ाना इसमें वर्जित होता है। और ग्रहण के समय जो भी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है तो वो जो है सूर्य को नंगी जो भी ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यही है। असुर इनका भी जो कार्य है ये क्या था, लोहा गलाना ही है। ठीक है, लोहार का भी कार्य क्या है, लोहा गलाना है। बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए तो खरवार कब हो गया विद्रोह, 1874 को। ये 1855 से लेके 56 तक चला था। भूमिज विद्रोह 1832 से लेके जो है 33 तक चला था। ये 1895 से लेके जो है 1900 तक चला था। तो स्टार्ट देखिए ये 1855 हो गया। तो सबसे पहले इसमें कौन हो रहा है, भूमिज विद्रोह हो रहा है। तो तीसरा वाला कौन सा है, यही वाला है। तीसरा के बाद कौन होगा, भूमिज विद्रोह हो गया 32 में। 32 के बाद जो है 55 चले जाएंगे। ठीक है, 55 चले जाएंगे और 55 के बाद जो है 74 जाएंगे और फिर 4 है, 3 1 2 4। तो इसमें करेक्ट कर लीजिए, यहां पर क्या होना चाहिए, 3 2 1 3 1 2 4 होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। 3 1 2 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 1 2 4।